शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा इंसान आस पास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। सबने मजाक मजाक में कहा, चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। मुझे किससे डर लगेगा? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रीना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयां बनने लगी। वो चौंक कर पलटी। वहां कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ? रंग उड़ गया चेहरे से? रीना कांपती आवाज में बोली, नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता। एक दिन जब वह तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है बे? सामने आ। पर कोई जवाब नहीं। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन नाहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। आंखें गहरी हरी चमक रही थी। रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध गांव के स्कूल में मास्टर था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। अरे ये कैसी आवाज है? यहां तो कोई और नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा।